हेलो नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम ऑन ग्रीन डायरेक्ट 777। आज नो कांटेक्ट की लेट नाइट फीलिंग देखेंगे। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगी और अगर आपसे रिजोनेट करेगी तो ज़रूर ये रीडिंग आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज देगी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में है, अपने पर्सन से बात हो नहीं रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ है, ऑन ऑफ सिचुएशन है बहुत दिनों से या 2-3 मंथ से भी ज़्यादा, 6 मंथ हो गए हैं, ऐसी सिचुएशन है और जान नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है अपने पर्सन के लाइफ में, क्या है उनके फीलिंग आपको लेके। तो अभी लेट नाइट में वो क्या सोच रहे हैं और आपकी फीलिंग क्या है, नो कांटेक्ट में देखेंगे। तो रीडिंग जनरल है, ये बात याद रखिए, और कलेक्टिव है फॉर ऑल साइन। मैरिड अनमैरिड हर कोई देख सकते हैं जो नो कांटेक्ट में है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। इस डेक से हम पहले आपकी फीलिंग देखेंगे। नो कांटेक्ट में आप क्या सोच रहे हो इस रात के वक्त, लेट नाइट आपके मन में, दिमाग में क्या थॉट्स है। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स दिए जाएंगे। पर्सनल रीडिंग पेड है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, नो कांटेक्ट में लेट नाइट आप क्या सोच रहे हैं, क्या है आपकी एनर्जी लव लाइफ में। हे यूनिवर्स, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ, लेट नाइट में मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। हे डिवाइन एंजल्स, आर्के एंजल्स, परम पिता परमात्मा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लास्ट शफल, नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ कप्स। सो आप एक ऐसी सोच में हो, वहाँ पे एक फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, एक स्टेबिलिटी को लेके रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हो। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत सोच रहे हो, किसी बात से खुद को विड्रॉ कर रहे हो, किसी सिचुएशन से आप खुद को दूर कर रहे हो, किसी पेनफुल सिचुएशन से आप खुद को दूर कर रहे हो। ओके, आपको थोड़ी सी किसी बात की फियर है या कोई सिचुएशन आपके लव लाइफ में ऐसी आई है जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पे पेन है। ओके, करियर में स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो और शायद अभी इस वक्त आप वही सोच रहे हो। शायद आपका रिलेशनशिप में जो भी नो कांटेक्ट आया है उसका रीज़न आप फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है। ओके, मनी को सेव करना चाह रहे हो, कैसे मनी को सेव करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सिक्योर कैसे करें, इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हो और अपने इन्वेस्टमेंट को, फाइनेंशियल कंडीशन को और अच्छे से कैसे बढ़ाए। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे और अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हो, जॉब में कोई लीडरशिप पोस्ट पे आप जाना चाहते हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी कुछ ऐसे पोस्ट पे हो जहाँ पे आपको सबको लीड करना पड़ेगा। ओके, सो ओवरऑल आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ आगे जाना चाहते हो और शायद नो कांटेक्ट का रीज़न भी एक फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। किसी किसी के लिए सिचुएशन अलग हो सकती है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे थोड़े से आप मनी को बचा बचा के यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो या ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसी आपकी सोच है। ओके,
8 नंबर 4 नंबर खास है। ओके, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। मुझे ऐसे भी लग रहा है किसी मेडिकल फील्ड में आप काम करते होंगे किसी किसी के लिए। ओके, 8 नंबर 2 बार आया है, तो कुछ हीलिंग के प्रोफेशन में आप हो, आपकी इंट्यूजन बहुत हाई है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है, ये शो करता है कि आपको अभी इस वक्त ऐसे भी लग रहा है कि आपको खुद की एनर्जी और स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे भी आपको लग रहा है। खुद में आप करेज और कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो। अगर आपको नो कांटेक्ट है तो शायद आपकी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, या शायद आपके पर्सन की स्ट्रेंथ कम पड़ रही है, कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा है यहाँ पे किसी का, तो ऐसे आप सोच रहे हो। नो कांटेक्ट में आप शायद यहाँ पे 4 मंथ से नो कांटेक्ट हो सकता है। ओके, और साइन बहुत लग रहा है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के साइन आए हैं। ओके, बहुत प्रैक्टिकल और बिजनेस माइंडेड हो गए हो आप। ओके, ऐसे आपके पर्सन को भी लगता होगा शायद, लेकिन ओवरऑल आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हो, और जहाँ पे आपको पेन मिलता है वहाँ से आप दूर होना चाहते हो। ओके, कभी कभी आपको लगता है कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में 1 मोर टाइम ट्राई करना चाहिए, यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी आप ऐसे भी सोचते हो कि यहाँ पे आगे सिर्फ पेन ही मिलने वाला है, तो आप वहीं पे रुक जाते हो। ओके, ऐसी एनर्जी आपकी तो मुझे लग रही है। और क्लैरिफाई करते हैं कि और आप क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स नो कांटेक्ट में और क्या सोच रहे हैं। आपको कुछ एक्शन लेना है लेकिन डिले हो रहा है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो उसकी वजह से। आपको इमोशनली और फिजिकली कंप्लीशन चाहिए अपने पर्सन से। आपके या उनके लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटी हो सकते हैं, या आपको शायद बिजनेस हो, करियर हो, सब में आपको टाइम देना पड़ता है, या किसी किसी के लाइफ में 2 चीज़ें हैं, उसमें एक बैलेंस लाना है। टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है आपको। ओके, 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो आप। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हो इस रिश्ते में, लेकिन वो हो नहीं रही है। ओके, आपको ऐसे लगता है कि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं देता है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहिए, आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ऐसे आपको लगता है। आपको समझ के लेना चाहिए। आप सेटिस्फेक्शन चाहते हो अपने पर्सन से, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेके लेट नाइट में क्या है। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेट नाइट फीलिंग क्या है। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है। लास्ट शफल। नो कांटेक्ट में। ओके, कार्ड नीचे गिरा है। 1 सेकेंड। फिर से करेंगे एक बार। हे डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है। द स्टार, द डेथ एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सी, यहाँ पे आपका पर्सन को करियर को लेके या जॉब को लेके, जैसे कि यहाँ पे भी फाइनेंशियल कंडीशन ही आई है, मतलब 2-3 महीने काम करना, फिर 1-2 महीने नहीं करना, ऐसी एनर्जी है। या कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, तो उस पर भी कोई डिपेंड है, आप नहीं तो वो, ऐसे आपके पर्सन को लगता है।
यहाँ पे आपका पर्सन इस वक्त आपका ड्रीमिंग कर रहा है। द स्टार के साथ इस रिलेशनशिप में एक होप देखता है, एक रिन्यूएशन चाहता है, फिजिकल अट्रैक्शन है, गिविंग रिसीविंग करना चाहता है और ड्रीमिंग कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। द स्टार यानी इस रिलेशनशिप में सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसे इसको लगता है। ओके, डेथ कार्ड आया है तो ज़रूर यहाँ पे ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। जो भी बात पास्ट में हुआ है वो ख़त्म करके, उसका एंड करके एक न्यू वे से बिगिनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप में। ओके, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल समझता है, कितने केयरिंग समझता है, आप सबका कितना अच्छा ध्यान रखते हो, ऐसे इस पर्सन को लगता है। आप में कितने स्किल है, आप कितने क्रिएटिव हो, आप में कितने अच्छी क्वालिटीज़ है, आप बहुत केयरिंग नेचर के हो, ऐसे इस पर्सन को लगता है। शायद यहाँ पे किसी के चिल्ड्रंस हो सकते हैं। आप में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से लेते हो। ओके, ये पर्सन पास में जो भी हुआ हो लेकिन एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, ड्रीम देख रहा है ये पर्सन, और शायद फाइनेंशियल कंडीशन को लेके भी कुछ सोच रहा है। इस वक्त ये पर्सन की ये फीलिंग है। ओके, उसको ऐसे लगता है मुझे इस रिश्ते में टाइम और एनर्जी देनी चाहिए। अच्छी बात है। और क्या सोचते हैं देखते हैं आपके पर्सन। लेट नाइट फीलिंग क्या है नो कांटेक्ट में। ओह, यहाँ पे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ज़रूर थर्ड पार्टी है। दोनों की एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। कुछ तो प्लानिंग करना चाहते हैं और उसको एक्शन में लाना चाहता है। बहुत पैशनेट है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। नो कांटेक्ट में भी ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी ओर आने के बारे में सोच सकता है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते में हो सकता है इस पर्सन की ट्रैवलिंग हो आपकी ओर, या आप उनके ओर ट्रैवल करके जाए। ओके, ओवरऑल ये पर्सन भी चाहता है कि आपको प्रायोरिटी दे। ओके, आप दोनों के लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और आप मेंटेन करना चाहते हो इस रिश्ते में, बैलेंस लाना चाहते हो, लेकिन कोई है यहाँ पे थर्ड पार्टी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, बच्चे भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है रिलेशनशिप, या ऐसा हो सकता है कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो 2 चीज़ों में यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है और वो बैलेंस लाना चाहते हो आप। अभी इस वक्त आप वही सोच रहे हो। ओके, कि कैसे बैलेंस लाया जाए। आप हमेशा, या ये पर्सन हमेशा काम में बिजी रहते होंगे। एक चीज़ ख़त्म होने के बाद अगेन दूसरी चीज़ आगे आती होगी और उसमें आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हो। सो इसीलिए थोड़ा सा डाउन एनर्जी है और नो कांटेक्ट है। सो ओवरऑल इसी बात से एक दूसरे में झगड़ा हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इशू आए होंगे। सो आप दोनों को एक बैलेंस लाके आगे जाने की बहुत ज़रूरत है। ओके, और आप दोनों भी एक दूसरे को प्रायोरिटी देना चाहते हो, ऐसे ही आपकी सोच है। देखो, आपकी ही फीलिंग में 2 ऑफ पेंटिकल और इनके फीलिंग में भी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है। बैलेंस, बहुत प्रायोरिटीज़ है, तो टाइम मैनेज करने की आप दोनों को ज़रूरत है। अगर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से टाइम दोगे तो इस नो कांटेक्ट में भी कुछ अच्छा होके कम्युनिकेशन हो सकता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। इस वक्त आप दोनों की सेम सोच है, थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे, लेकिन बैलेंस तो लाना चाहते हो। दोनों भी एक दूसरे को प्रायोरिटी देना चाहते हो, टाइम देना चाहते हो। अब देखते हैं लेट नाइट में अगर ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में, तो उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस रिश्ते में। नो कांटेक्ट में क्या नेक्स्ट एक्शन होगी।
मेरे व्यूवर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट में क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, उनकी इंटेंशन एंड एक्शन क्या होगी। क्या होगी इंटेंशन और एक्शन उनकी। प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस एंड द 8 ऑफ कप्स। द हाई प्रिस्टेस एंड द 8 ऑफ कप्स। सी ये पर्सन की इंट्यूजन बढ़ रही है। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में मैं देख रही हूँ ये पर्सन इस रिश्ते को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेगा और थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसको ऐसे लग सकता है कि उसने मिस की अपॉर्चुनिटी। ओके, इस पर्सन को थोड़ा सा रिग्रेट होने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, उसकी वजह से उसे ऐसे लग सकता है कि दिया हुआ मतलब उसके सामने अगर कोई ट्रू अनकंडीशनल प्यार भरा कब भी दे रहा है तो उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है, उसके लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी वो आपको बहुत मिस करता है। वो रिग्रेट में जाएगा। नेक्स्ट एक्शन में हो सकता है ये पर्सन फैमिली से भी दूर जाए और आपसे भी थोड़ी दिन के लिए दूर जाए, अकेले अकेले रहे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पे जाए। उसकी इंट्यूजन हाई होने वाली है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज इस पर्सन को मिलने वाला है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज इस पर्सन को मिल सकता है या इस पर्सन की तरफ से आपको, जिससे आपको एक आइडिया आएगी इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। ओके, यस, ज़रूर इस पर्सन की तरफ से आने वाले एक हफ्ते के बाद कुछ मैसेज आ सकता है। ओके, कुछ सॉलिड प्लान ऐसा नहीं रहेगा लेकिन कुछ मैसेज आ सकता है। ओके, और उससे आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाओ। सो प्लीज़ कंट्रोल करो इमोशंस को, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाओ। अगर मैसेज आता है तो फिर भी हाय हेलो ऐसे ही बोलो, अपने इमोशंस ज़्यादा ना दिखाओ। ओके, मुझे नो कांटेक्ट में उनकी तरफ से मैसेज आने की एनर्जी दिख रही है और वो भी कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपसे। ओके, कुछ तो इनर ट्रूथ उन्हें मालूम पड़ेगा और उसकी वजह से ये पर्सन क्लैरिटी चाहेगा, कुछ ट्रूथ लेके आपके सामने आएगा। सो बी रेडी। ओके, दो चीज़ों में बैलेंस ला के ये पर्सन ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है। सो उसकी इंट्यूजन उसको बताएगी, उसको कुछ नॉलेज देगी और इस नो कांटेक्ट में उसका इस रिश्ते को देखने का नज़रिया बदलेगा। शायद उसे कुछ ड्रीम्स आते होंगे या कुछ साइन या सिम्बॉल्स दिख रहे हैं और इसकी वजह से इस रिश्ते की रियलिटी, ट्रूथ, आपके प्यार की रियलिटी उस पर्सन को समझ में आएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। ये पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन कर सकता है किसी के लिए। ओके, देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नो कांटेक्ट में। डिवाइन का मैसेज क्या है? ओहो, अगेन देखो, मैंने कहा है पहले भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया, अभी भी। सो रिकवरी होने वाली है। अगर आपको पेन मिला है, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, एक ब्रेकअप की एनर्जी से आप गुजरे हो, तो यहाँ पे रिकवरी होने वाली है, रीजनरेट होने वाला है। यहाँ पे एक एंड हुआ था लेकिन वो एंड से एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। सो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं
आपको अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। देखो कैसे मैसेज मिल रहा है। ओके, द एम्प्रेस, द 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो न्यू बिगिनिंग करे कॉन्फिडेंस के साथ, एक न्यू स्टार्ट करे, फ्रेश स्टार्ट करे। अपने फिजिकल लुक पे ज़्यादा ध्यान दे, और ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे। ओके, आपके लाइफ में एक ब्यूटी, एबंडेंस, लग्जरी आ रही है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी ओर आ रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आ रही है। ओके, कोई हॉनेस्ट फ्रेंड आपको हेल्प कर सकता है या कोई गुरु। सो डिवाइन कह रहे हैं किसी गुरु का एडवाइस ले या कोई हॉनेस्ट अच्छा फ्रेंड रहेगा तो उसका एडवाइस ले आप, और अगर ट्रैवल करना पड़े तो करें। ओके, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। ये डिवाइन का मैसेज है। किसी किसी के लिए मैरिज, किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी भी रह सकती है। ओके, तो यही थी आपकी स्पेशल नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अगर ये आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।